नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। निशिकांत सिन्हा शेखपुरा पहुंचे और देखिए शेखपुरा के टाउन हॉल से किस तरीके से निशिकांत सिन्हा लोगों को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बात बदलाव की, बात बिहार। क्या कुछ कह रहे हैं निशिकांत सिन्हा, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाना चाहते हैं। आपके द्वारा मुझे मिल रहा है इस प्यार और इस सम्मान का मैं हमेशा आप लोगों का आभार रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, इसलिए मुझे नेताओं की तरह लच्छेदार भाषण देनी नहीं आती है और ना ही तो मुझे नेताओं की तरह घुमा फिरा कर गोल गोल बातें करना पसंद करता हूं। मैं तो सीधी साधी बात करता हूं ताकि हमारी बात आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, और इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच अपने दिल की बात और अपने मन की बात बताने आया हूं। साथियों, मैं एक मिशन पर निकला हूं। ये जो जन आशीर्वाद संवाद है, यह एक मिशन है, और यह जो मिशन है कि मैं इस मिशन को कैसे पूरा करूं, और यह जो मिशन है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने समाज को, मैं अपने कुशवाहा समाज को आने वाले समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा मिशन है कि अपने खोई हुई विरासत को, जो हमारी विरासत सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत थी, उस विरासत को मैं कैसे लौटाऊं। और मेरा तीसरा मिशन है कि मैं अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा कैसे करूं। और मेरा चौथा मिशन है कि मैं 90% शोषित लोगों को उनका हक और उनका हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। और मेरा पांचवा मिशन है कि मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया हूं, उस राज्य को, उस बिहार राज्य को इस देश का नंबर 1 राज्य कैसे बनाऊं। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी विरासत, और हम उस समाज से आते हैं जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को जन्म दिया। सम्राट अशोक ने इस देश को एकजुट करने का काम किया और एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा देश बनाया जहां हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार मिले। साथियों, सम्राट अशोक ने सिर्फ इस मगध को ही नहीं बल्कि पूरे देश और आधी दुनिया पर अपना शासन किया था। पर यह हमारा दुर्भाग्य की बात है कि जिस सम्राट अशोक ने, जिस समाज के लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया, आज उसी समाज का वंशज, आज उसी समाज का अंश अपने ही हक और अपने ही हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसे विडंबना है। यह सवाल जिस सम्राट अशोक ने सिर्फ मगध ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया पे अपना शासन किया था, आज उन्हीं समाज का जो अंश है एक मगध पे भी अपना शासन नहीं कर पा रहा है। और यह सवाल आपको और हमको आखिर हम अपना हक के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। साथियों, सम्राट अशोक के शासन में कभी भी किसी को बांटा नहीं जाता था, उनके शासन में कभी किसी को डराया नहीं जाता था, उनके शासन में कभी किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता था, उनके शासन में कभी किसी को दरकिनार नहीं रखा जाता था। उनका जो शासन था बल्कि समानता और न्याय धर्म पर आधारित था। सबको जीने का अधिकार दिया जाता था, सबको विकास रखने का अधिकार दिया जाता था। पर आज हमारे बिहार का शासन और हमारे बिहार का शासक क्या कर रहा है, ये आप सभी को भली भांति पता है। इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम संगठित ना हो सके। हमें जातियों के आधार पर तोड़ा गया है, हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया गया है, हमें राजनीतिक क्षेत्र से खत्म किया गया है और हमें विकास से दूर रखा है। पर साथियों, अब यह नहीं चलेगा, अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। और यह समय है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने का, अपने हिस्से के कार्य के लिए लड़ने का। साथियों, अब समय आ गया है बदलाव का,
बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, सत्ता बदलनी चाहिए, अब यह राजनीति बदलनी चाहिए और अब यह बिहार बदलना चाहिए। और इसी बदलाव के लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आप लोगों के बीच सामने आया है। जगदेव बाबू भी हमें कहते थे, जगदेव बाबू का नारा था कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, अगर कुशवाहा समाज या 90% के लोग चाहते हैं कि हम आने वाले समय में अपना शासन करें, तो एक सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी। बिना सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है साथियों। और यह समय है सत्ता को बदलने की और हमें अपनी लड़ाई लड़ने की। और यह लड़ाई सिर्फ एक राजनीति लड़ाई नहीं है साथियों, यह लड़ाई एक राजनीति लड़ाई नहीं है और ना ही यह लड़ाई किसी चुनाव की लड़ाई है, बल्कि जो यह लड़ाई है आपके और आपके बच्चे की भविष्य की लड़ाई है। और इसी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है और ना ही तो मेरी लड़ाई किसी अपने समाज के नेता से है, बल्कि जो मेरी लड़ाई है वो हमारे हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। और मेरी जो लड़ाई है अपने विरासत को बचाने की लड़ाई है। और मेरी जो लड़ाई है अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरे करने की लड़ाई है। और मेरी जो लड़ाई है वो 90% गरीबों की लड़ाई है। मेरी जो लड़ाई है उनका हक और हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। और मेरी जो लड़ाई है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो महिलाओं के अधिकार का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का सम्मान का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो। आप लोगों को पता है कि आज हमारे इस राज्य की कानून व्यवस्था कितनी गिरते जा रही है। आज हमारे समाज के भाइयों की, आज हमारे समाज के लोगों की हर रोज हत्याएं हो रही है। लेकिन जो हमारे समाज के नेता हमारे समाज के नाम पे झंडा ढो रहे हैं, हमारे समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो पीड़ितों के घर पे आंसू तक पहुंचने नहीं जाते हैं, आंसू तक पहुंचने नहीं जाते हैं। और अपराधियों को सजा की तो दूर की बात है, अपराधियों को पकड़वाने तक का काम नहीं करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं समाज के सभी नेताओं से और जितने भी नेताओं हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में आने वाले जो अत्याचार हो रही है इस पे आप लोग गंभीरता से ले, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की हर रोज हत्याएं हो रही है। और इस हत्याएं को आने वाले समय में मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी आज हमारे समाज के भाइयों की हत्याएं हो रही है, मैं एक एक लोगों का बदला लूंगा, मैं एक एक लोगों का बदला लूंगा। और यह लड़ाई और यह संघर्ष और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता है। और हमें गर्व है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और साथ ही साथ हम जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। हम ना तो कभी झुके थे और ना ही झुके हैं और ना ही हम झुकेंगे। और ये हम अपना हक लेकर रहेंगे। और आपका भाई, आपका बेटा निशिकांत सिन्हा आप लोगों को विश्वास दिलाता है, आप लोगों से वादा करता है कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय कुशवाहा, जय सम्राट अशोक, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय जगदेव, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कलाम। धन्यवाद। तो अभी आप निशिकांत सिन्हा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए किस तरीके से निशिकांत सिन्हा जो शेखपुरा में संबोधित कर रहे थे और निशिकांत सिन्हा का जोरदार स्वागत हुआ। तमाम वो तस्वीर भी हमने आपको दिखवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।